हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हे पुण्य आत्माओं, बहुत एकाग्रता से ये समझिएगा, आज के सत्संग की निचोड़ की बात बताने जा रहा हूँ। परमात्मा के साथ जीव का स्वतः सिद्ध संबंध नित्य योग है। यानी किसी पंडित से हमारी शादी नहीं करानी, किसी डॉक्टर से या नर्स से बच्चे का जन्म करा के आपको ये नहीं सुनना ये बेटा हुआ या बेटी हुई। परमात्मा के साथ जीव का स्वतः सिद्ध संबंध नित्य योग है। जैसे पतिव्रता स्त्री का पति की होने के लिए करना कुछ नहीं पड़ता, क्योंकि वो पति की तो है ही। ऐसे ही साधक को परमात्मा का होने के लिए करना कुछ नहीं है। आप बताइए, एक बार माँ बाप ने शादी कर दी, हाँ कर दी, अब सारी जिंदगी किसकी पत्नी है? कौन है तुम्हारी पत्नी? बताइए। यानी वो संबंध बनाया हुआ खोपड़ी के अंदर उतरता नहीं, चढ़ा रहता है पागलों की तरह। लेकिन भगवान का संबंध जो नित्य सिद्ध है, उसे किसी से कराना नहीं है, सिर्फ संत महात्मा परिचय कराते हैं। वो कराते नहीं है, आपको केवल परिचय कराते हैं। ऐसे ही साधक को, जीव को परमात्मा का होने के लिए करना कुछ नहीं है। मंदिर में जाके भगवान मिले तो आप मंदिर में गए ही नहीं हो, लिख के दे सकता हूं। अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि मंदिर में जाने से भगवान मिलते हैं, तो सोच के देखिएगा, परमात्मा में कौन, पखाने में कौन मिलता है तुम्हारे को? वहाँ भी परमात्मा तुम्हारे साथ होता है। शमशान भूमि में आपके साथ कौन जाता है? जहाँ आत्मा जाएगी वहाँ परमात्मा जाएगा। ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ भगवान के बिना जा सकते हो। वो तो परमात्मा है ही, परंतु अनित्य क्रिया, अनित्य पदार्थ और घटना आदि के साथ जब ये जीव अपना संबंध मान लेता है, शरीर अनित्य, नित्य नहीं है, सारा संसार के समान अनित्य और सारी घटना अनित्य, इनके साथ अपना संबंध मान लेता है, तब उसे नित्य योग
अर्थात परमात्मा के साथ अपना नित्य का संबंध अनुभव नहीं होता। हाँ, जा रहे हैं मंदिर में, दर्शन करने जा रहे हैं। किसके दर्शन करने जा रहे हो? भगवान के? बिना भगवान के जाके दिखाओ, बिना आत्मा के जाके दिखाओ। लेकिन ये बातें आती हैं हमारी खोपड़ी के अंदर। क्यों? बचपन से हमारे को यह अज्ञानता मरी नहीं है। अरे आप मार दो, उसमें क्या हुआ? जब जागे तब सवेरा, आंख खुल गई तो बात खत्म हो गई। अर्थात परमात्मा के साथ अपने नित्य संबंध का अनुभव नहीं होता। क्यों नहीं होता? हाँ बताइए, परमात्मा कहाँ है? जहां तुम हो। नजर नहीं आ रहा तुम्हें? स्वयं नजर आ रहे हो कि मैं कहां पर हूं? आप भी इस शरीर में हो, अब भगवान भी इस शरीर में है। आप शरीर को मैं कहते हो, ये आपकी मूर्खता है, अज्ञानता है, ना समझिए। यानी विश्वास नहीं होता। दूध में सफेदी है, दूध में घी है, तिल में तेल है। क्योंकि वो हमें पता है, कोल्हू से जाके निकलवा लेते हैं। लेकिन आपके अंदर प्रीतम परमात्मा रहता है, वहाँ पर भी कुछ करना पड़ता है, तब तिल में से तेल निकलता है। यहाँ भी कुछ करना पड़ेगा, वो करना नहीं चाहते। बस सरल तरीका है, मंदिर में गए, जय हो कन्हैया की, जय हो राधा रानी की, बस अपने इस मूर्ख मन को खुश करते रहते हैं। वरना तो वो तो जहां तुम हो वहीं पर वो है। ऐसी कोई जगह संसार की नहीं, सुई की नोक जितनी जगह ऐसी नहीं जहां भगवान नहीं है। इसलिए परमात्मा के साथ अपने नित्य संबंध का हमें अनुभव नहीं होता, क्योंकि हम अपने को शरीर माने हुए हैं। ध्यान दो, माने हुए हैं नहीं, माने हुए हैं। अतः उस अनित्य के साथ माने हुए संबंध को मिटाने के लिए कर्म योगी, यानी अनित्य संबंध को मिटाने के लिए भगवान ने कहा, कर्म योगी शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि मिली हुई समस्त वस्तुओं को संसार की मानकर संसार की सेवा में लगा देता है। बस हो गए कर्मयोगी। वो मानता है कि जैसे धूल का छोटा सा कण भी विशाल पृथ्वी का एक अंश है, ऐसे ही ये शरीर भी विशाल ब्रह्मांड का एक अंश है। ऐसा मानने से कर्म तो संसार के लिए होंगे और योग परमात्मा के साथ नित्य योग होगा। वो कमाल की चीज़। मैं पानी पिला रहा हूँ, हाँ पिला रहे हो, प्यास किसकी बुझ रही है? आत्मा की नहीं, शरीर की। लेकिन मेरा सबसे छोटा ये कार्य भी, पानी पिलाना भी, मैं भगवान के निमित्त कर रहा हूँ। अब बताइए, प्याऊ पर आने वाला वो ये पूछता है, ब्राह्मण आए हो? यहाँ खाली ब्राह्मणों को जल मिलता है? यहाँ खाली व्यापारियों को जल मिलता है? ना, हमारी तो अज्ञानता नहीं मर के दे रही। ऐसी मूर्खता हमने अपने अंदर भर ली है। कर्म शरीर से, मन से, बुद्धि से, संसार के लिए, और नित्य योग भगवान के लिए। ऐसा करने से कर्म तो संसार के लिए होंगे और योग, नित्य योग अपने लिए होगा। अर्थात नित्य योग का अनुभव आपको होगा।
भगवान का मान के नहीं, हम तो पति का मान के काम करते हैं, बेटे का मान के काम करते हैं, अपने मन का मान के काम करते हैं, तो बुरा मत मानना। आपकी पूजा, आपका पाठ, आपकी उपासना, मंदिर जाना आना सब व्यर्थ है। नतीजा पहले से नोट कर लो, ठन ठन गोपाल है, ठन ठन गोपाल है। चैतन्य महाप्रभु के सामने उनका एक भक्त आके बोला, प्रभु ये इतना पापी है। बोले क्या हुआ? बोले ये सुबह सुबह जंगल में शौच के लिए जाता है, वहाँ पर भी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे बोलता रहता है। बताओ, पखाने में भी कभी भगवान का नाम लेते हैं? चैतन्य महाप्रभु सुनकर गदगद हो गए अपने हृदय में। उसको बुलाया, भक्त को, बोले बेटा, देखना चाहते थे ये सुनाने के लिए भजन करता है या इसकी लगन लग चुकी है? उन्होंने कहा नहीं नहीं, गलत बात। जब उस जंगल में जाते हो शौच के लिए तो भगवान का नाम मत लेना कल से। बोले अच्छा प्रभु जी, जैसे गुरु जी आपकी आज्ञा। अगले दिन वो फिर गया और जिसने शिकायत की थी वो फिर देखने लगा। अब वो क्या कर रहा है? अपनी जीभ को पकड़ लिया। शौच भी कर रहा है, जीभ को पकड़ लिया कि किसी को सुनाई ना दे, अंदर से जाप चल रहा है। उसी शिष्य ने आगे फिर कहा, गुरुजी आज तो इसने और कमाल कर दिया। बोले आज क्या कर दिया? बोले जीभ को पकड़ के बैठा हुआ था। बताइए, ये ब्राह्मण है, शौच में जीभ को पकड़ के बैठा हुआ था। चैतन्य महाप्रभु ने फिर बुलाया और बोले क्या बात? बोले प्रभु आपकी कृपा से मैं रह नहीं सकता। उसी समय चैतन्य महाप्रभु ने उसको अपने गले से लगा लिया, आत्मसात कर दिया। इसे कहते हैं लगन, इसे कहते हैं नित्य योग। और यहां जहां देखी तवा परात, वहां बिताई सारी रात। पागलों की तरफ इधर से उधर भागते रहते हैं। सारा जीवन हो गया, अभी भी पेट नहीं भरा भागने से। ये छोटी छोटी बातें रट लो। शरीर भी विशाल ब्रह्मांड का अंश है और आत्मा ब्रह्मांड नायक परमात्मा का अंश है। कर्म तो करो संसार के लिए और योग परमात्मा के साथ, बस हम उसके सेवक हैं। मैं आप सब लोगों को सेवक बन के सत्संग सुनाता हूँ। मैं परमात्मा से यही निवेदन करता हूँ, प्रभु ये तो मेरे लिए आपकी सेवा हो रही है। जो ग्रहण कर लेता है, अमृत पान कर लेता है, परमात्मा का बन जाता है, आत्मज्ञान हो जाता है, वो माला माल हो जाता है। जो नहीं लेता कोई बात नहीं। मैं कहता हूँ प्रभु सेवक तो इतना ही कर सकता है, बाकी तो आपकी कृपा के बिना कुछ नहीं होगा। इसलिए मौका बहुत कम बचा है। कोई नहीं जानता जीवन के कितने पल बाकी हैं। क्षण भंगुर शरीर में हैं हम लोग, कब छिन जाए कोई नहीं जानता। लेकिन जिंदगी भर फुर्सत ना मिलेगी काम से। काम कर संसार का करते रहो,
और अपना ध्यान भगवान में लगाए रखो। इसे कहते हैं नित्य योग। तो भगवान ने हमारे को लक्ष्य बताते हुए कराते हुए कहते हैं, जैसे सूर्य सदा, ध्यान से सुनो, सूर्य सदा चलता ही रहता है। अर्थात आपको कहते हो नहीं नहीं अभी उदय हुआ है, अभी अस्त हो जाएगा शाम को, ना, सूर्य कभी अस्त नहीं होता। जिसे कर्म योग का पता चल गया, जिसे आत्मज्ञान हो गया, वो उठेगा और सोएगा नहीं। शरीर की हमारे को लगता है कि सूर्य का उदय होता है और सूर्य अस्त हो जाता है। आत्मज्ञान के बाद कभी अस्त नहीं हो सकता। अर्थात कर्म करते ही रहते हैं और सबको प्रकाशित करते रहते हैं और स्वयं निर्लिप्त रहते हैं। देखिए सूर्य सबको प्रकाश बराबर दे रहा है। मैं कई बार सोच रहा था, ये सूर्य का प्रकाश मंदिर पे, मस्जिद पे, गिरजाघर पे, गुरुद्वारे पे, सब पे बराबर गिर रहा है। हम पुरानी दिल्ली में रहते थे, वहाँ आसपास में बहुत सब थे ये जो चीज़ें, तो सोचते थे कि समझ नहीं आए, सूर्य को इतनी समझ नहीं है। तो राम के वंशज जो खाली हिंदुओं को प्रकाश दिया करो, इनको प्रकाश क्यों देते हो? लेकिन वो भगवान के हो चुके हैं। उनके लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तेरा मेरा ये सब पाप नहीं है खोपड़ी में। जो हम लोगों की खोपड़ी में अज्ञान भरा हुआ है और कचरे की तरह भरा हुआ है। मुझे नहीं पता आपको मेरे शब्द कैसे लगते हैं, मैं तो अपने हृदय के भाव बता रहा हूं। सब में भगवान बराबर है। हमारा लक्ष्य बताते हैं, जैसे सूर्य सदा प्रकाश देता है, ऐसे ही आप हम लोगों को, साधकों को हर प्राप्त परिस्थिति के अनुसार अपने कर्तव्य कर्मों का पालन स्वयं करते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए। और दूसरों को भी कर्म योग की शिक्षा देकर लोक संग्रह क्या मतलब करते रहना चाहिए, पर स्वयं उसमें निर्लिप्त रहना चाहिए। संसार के काम करते रहो लेकिन लिप्त मत हो। कई बार आपसे निवेदन किया गया पीछे के श्लोकों में, निर्लिप्त का क्या मतलब होता है? निष्काम, निर्मम और अनासक्त। आप हम लोग क्या करते हैं? सकाम, ममता सहित, आसक्ति सहित, बस ये पाप हो गया। और निष्काम कर्म करोगे, निर्मम ममता रहित करोगे, अनासक्त होके आसक्त रहित रहोगे करोगे, तो यही कर्म पूजा हो गई। कमाल हो गया। यानी यही आपका छोटा सा कर्म भगवत प्राप्ति करा देगा। अब आप सोचिए कितना सरल है भगवत प्राप्ति करना। मैंने कहा ना, एक बार मुख से माला मत जपो, राम मत बोलो, निष्काम कर्म करने लगो, ममता रहित करने लगो, आसक्ति रहित करने लगो, हो गई पूजा। अन्यथा हम ममता भी रखेंगे, सकाम भी रखेंगे और आसक्ति भी रखेंगे, तो आप बड़े बड़े यज्ञ कराते रहिए, गीता भागवत रामायण कराते रहिए, मगर पहले से जान लीजिए नतीजा ठन ठन गोपाल मिलने वाला है। अब 1 मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम,
श्री राम जय राम।